था और सेक्टर 50 नोएडा का जो मंदिर, वहाँ की भगवान सहस्रमणि पारसनाथ भगवान, वहाँ के मंदिर को देखते हैं तो वहाँ का भी जो है अद्भुत मंदिर है, जिसकी ऐसी आभा की दूर दूर से लोग आते हैं। पूरा मंदिर जो है भरा रहता है। सुबह 5 बजे से चालू हो जाता है और लगभग 12-1-2 बजे तक रहता है। और जो शनिवार रविवार तो कहने का। इसी प्रकार शाम को 5-6 बजे से चालू होता है, 9-10 बजे तक मंदिर भीड़ रहती है, पूरा भरा होता है। ऐसी ही जो है मुझे यहाँ का दृश्य लग रहा है कि यहाँ पर भी जो है विशाल भगवान और मैं जो है सभी भक्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक साथ इतने सारे पुजारी गण जो है अभिषेक कर, निश्चित ही जो है एक बहुत बड़ा, यही सबसे बड़ा अतिशय है। एक बार बोलते ना मंदिर का भगवान का क्या आश्चर्य। तो जहाँ पर बड़ा सुंदर मंदिर बना, भव्य मंदिर बना हो और इतने सारे पुजारी एक साथ जो है पूजन के लिए आते, इतने सारे जो है महिलाएं आदि एक साथ पूजन करते हो, यही पंचम काल का जो है सबसे बड़ा अतिशय है। अन्यथा ऐसे भी मंदिर देखे, ऐसे भी क्षेत्र देखे हैं जो विशाल बने हैं, बहुत विशाल बने हैं, जहाँ पर करोड़ों रुपया जो है खर्च किए गए, लेकिन वहां पर जो है कई बार तो पुजारी रखना पड़ते हैं। क्या रखना पड़ते हैं? उपलब्ध अन्य समाज के लोग अभिषेक की पूजा के लिए तो पुजारी रखना पड़ते हैं। लेकिन जब यहाँ ऐसे लोग देखते हैं तो निश्चित ही जो है ये सबसे बड़ा अतिशय है। और ये अतिशय कब आता है? ये अतिशय जो आता है हमारी भावनाओं से आता है। हमने कितनी पवित्र भावना से जो है भाव बनाई और ये उस भावना के प्रभाव से जो है हमने जो है मंदिर की जो है नींव डाली, मंदिर बनाया या भगवान विराजमान की वेदी बनाई अथवा जो पंचगण आदि, और जो है उसमें जिसका भी जो द्रव्य लगा, द्रव्य का भी प्रभाव होता है। यदि हम जो है शुद्ध द्रव्य लगाते हैं, ईमानदारी आदि का जो है पैसा उस मंदिर आदि में लगता है, तो निश्चित मानिए उसमें चमत्कार आदि अवश्य होते हैं। और यदि किसी प्रकार अन्य जो है पैसा लगता है तो फिर वो उसमें अतिशय वो चमत्कार नहीं होता। उसी प्रकार वहां पर जो किस जो है प्रतिष्ठाचार, किस मुनिराज के सानिध्य में उसका पंचरण हुआ और कितनी जो है शुद्धता से जो है विधि सिद्ध किया गया, उन सब का जो है वह जुड़ करके जो है फिर उस मंदिर में उसमें आदि अवश्य होता है। ऐसे इस पारसनाथ जिनालय में हम सभी बैठे हैं, वह आप सभी जो है निश्चित ही साधुवाद के पात्र हैं कि आपने बहुत सुंदर कार्य किया और आपकी सभी का सहयोग मिला। आज हम सभी बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी हुए जिनका वर्तमान में शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खरी, वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं बिहार कर रहा था तो हमारे भाई मेरे साथ चल रहे थे और उन्होंने पूछा, मुनिश्री पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाप से बचने के लिए हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनियारी में देख रहा था, छोटा सा बालक मोहंस, इतनी सुंदर जो है मधुर कंठ से वह शास्त्रों के मंगलाचरण कर रहा था। और एक नहीं कई मंगलाचरण थी। हम लोग एक भी मंगलाचरण याद नहीं कर पाते हैं और वो छोटा सा बालक इतना जो है मंगलाचरण कर रहा था, तो बड़ा खुशी होती है।
यही हमारे भविष्य हैं, यही हमारे जो धर्म के रथ को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न देखा, जो चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखे, वो यही स्वप्न था कि जो है जहाँ युवा बैल रथ को खींच रहा है, युवा जो है बैल या गजराज या सिंह दहाड़ रहे, इसका यही जो है अर्थात कि भविष्य में आगे जो युवा लोग, युवा साधक ही धर्म को, रथ को आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य कि जो है मैं बता रहा था कि जो है भगवान की जो वाणी करी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उस तो मैं बता रहा था कि उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव पाप से कैसे बचें और पुण्य को कैसे बढ़ाएं। तो आचार्य उमा स्वामी मुनिराज आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में, कुंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह में, नेमीचंद स्वामी ने और उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया। क्या बताया? बोले पाप से कैसे बचें। तो बोले पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अवृति जानो, पंच 20 कसाय मिले सब 57 मान। मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय योगा हेतुआ, ये सब बंद के आश्रव के कारण। मिथ्या जो हमारा विपरीत जो है श्रद्धान होना, विपरीत ज्ञान होना, विपरीत हमारा आचरण होना, विपरीत मतलब असत्य, असत्य श्रद्धा, असत्य ज्ञान, असत्य जो है आचरण, ये सब क्या है? बोले मिथ्या। हम सभी जो है अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं। किसके कारण भटक रहे हैं? बोले मिथ्यात्व के कारण। किस कारण? मिथ्यात्व के कारण। आज हम 12 भावना पढ़ते हैं और भी भावना पढ़ते हैं, उनमें आता है मिथ्यात्व क्या है, उसे कितने भेद हैं। 6 लालों में पढ़ते हैं गीत अगीत आदि मिथ्यात्व के बारे में, अथवा जो है 5 के भेद भी पढ़ते हैं। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञाने को नय के पढ़ते हैं। विपरीत किसी कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कितना भी कुछ बताओ, कितना भी कुछ समझाओ, लेकिन वो क्या करते हैं? विपरीत चलते हैं, विपरीत चलते हैं। उनको बोले यहाँ बैठना है तो वो वहां बैठेंगे, तो ऐसा चलना है तो वैसा चलेंगे, ऐसे खाना है तो वो सारा काम जो है विपरीत, श्रद्धा विपरीत, सोच विपरीत, वचन विपरीत और सारी क्रिया विपरीत। विपरीत मिथ्या। एकांत, एकांत कोई एक नए से कथन करना, कोई एक बात को ही पकड़कर उसको ही बोलना, ये भी मिथ्या। जैन धर्म हमारा कहता है, जैन धर्म जो कथन करता है वो एकांत से नहीं करता है, बोले अनेकांत बात। भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, जो उनके 5 सूत्र हैं, उन 5 सूत्रों में जो है एक क्या है? 5 सूत्रों में एक उनका अनेकांतवाद उनका सूत्र है। क्या है? अनेकांतवाद उनका सूत्र है। अनेकांत, और अनेकांत क्या है?
अनेकांत क्या है? जहां पर अनेक विवक्षाएं हो, क्या हो? जहां पर अनेक विवक्षाएं, वो क्या है? अनेकांत। जहां ऐसा भी है और जहां ऐसा भी है, जहां ऐसा भी है और जहां ऐसा भी है, ये क्या है? अनेकांत। और जहां ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो एकांत। जैन धर्म कभी ऐसा ही है कभी नहीं कहते, ऐसा भी है और ऐसा, ये भी भक्त हैं और ये भी भक्त हैं, ये भी भव्यात्मा है और ये भी भव्यात्मा है, ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये भी पंचेंद्रिय है, ये भी पंचेंद्रिय है, ये भी संगी है, ये भी संगी है, ये ही संगी है, ऐसा व्यक्ति। इसलिए अनेकांत, अनेकांत, तो ये अनेकांत सम्यक्त का पोषण करता है, समीचीनता का, सच्चाई का पोषण, और एकांत मिथ्या। तो विपरीत एकांत संशय, संशय, संशय होना, ऐसा है कि ऐसा है, ये सही है कि ये गलत है? ऐसी जो है अनेक गोलायमान जहां पर होता है, एक व्यक्ति निर्णय नहीं कर पा रहा है, वो संशय। क्या है? संशय। यहां जाऊं कि वहां जाऊं, यहां से कल्याण होगा कि यहां से होगा, संशय। जिन वाणी में जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, कि ऐसी कपोल बातें हैं। भगवान ने जो कहा है वो सत्य है कि नहीं है, कपोल बात तो नहीं है, ऐसा। अज्ञान, अज्ञान। कोई कितना भी समझाए, कितना भी कहे, हमें सुनना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना है। बोले ज्ञान नहीं होना कोई गलत नहीं है, जानकारी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन यदि कोई आपको बतला रहा है तो उसको स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। अन्यथा, अन्यथा अम्मा बैठ जाओ। अन्यथा ऐसे लोग होते हैं, ना वो जानते हैं, ना जानते हैं और ना मानते हैं, अपितु क्या करते हैं? तानते। क्या करते हैं? जानते नहीं हैं, ना मानते हैं, अपितु तानते हैं। जो मैंने कह दिया वही सही है। तो ध्यान रखिए, ये जो है अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। यदि आपको ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई बता रहा है तो उसे स्वीकार करने में कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे। आपको कोई बता रहा है तो यदि सही बात बता रहा है तो स्वीकार करने में कोई छोटे नहीं हो जाओगे। अंतर वो सोचते कि मैं उसको क्यों सुनूं, मैं उसकी क्यों मानूं, कल का मोड़ा कल का छोड़ा, है? उसमें उसे क्या पता मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हो गए, हैं? लोग ईगो आ जाता है। बोले नहीं, यदि ऐसा हो रहा है यही अज्ञान है और यही मिथ्यात्व क्यों ले जाता है, यही संसार में भ्रमण कर रहा है,
इसलिए जो है कैसे भी हो, किस प्रकार से भी, कोई के किसी के भी माध्यम से हमारा अज्ञान दूर हो रहा है तो उसे स्वीकार करें। छोटा सा छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी, उससे भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उससे भी हमें बोध हो सकता है, उससे भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हमें अज्ञान को दूर करने का प्रयास, अन्यथा अज्ञान में ही रचे बचे रहोगे तो संसार में ही भटकते और अंत में विनय मिथ्या। क्या विनय मिथ्या? बोले हमारे लिए तो सब बराबर है। क्या है? हमारे लिए सब बराबर है। हम तो यहाँ भी जाते हैं, हम तो वहां भी जाते हैं, हम तो वहां भी जाते हैं, तो जहां कुछ दिख गया वहीं मुंडी मटका देते हैं। क्या कर देते हैं? वहीं मुंडी मटका, वहीं सिर झुका देते हैं। ध्यान रखिए, ये जो हमारा ये श्रीफल है, क्या है? ये श्रीफल हमारा जो है, ये जो है श्रीफल कोई बाजार का नारियल नहीं है। क्या सुन रहे हो? ये बाजार का नारियल नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का श्रीफल है। और श्रद्धा का जो श्रीफल है वो हर कहीं पर नहीं चढ़ता है। क्या? श्रद्धा का जो श्रीफल है वो हर कहीं पर नहीं चढ़ता है। श्रद्धा का श्रीफल तो जो है सच्चे देव, सच्चे साध और सच्चे गुरुओं के चरणों में ही चढ़ता है। वही जो है हमारी सच्ची विनय है। और वही विनय, विनयो मोक्ष द्वारम, वही विनय मोक्ष का द्वार है। विनयम विद्या ददाति, उसी विनय से हमें विद्या की, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ना कि वो विनय। वो तो विनय नहीं, फिर वो कुनय हो गया। क्या हो गया? वो नय हो गया। तो इसमें विनय, सम्यक विनय होना चाहिए, सच्चे देव साधु की ही विनय होना चाहिए। बाकी जो है हर किसी की, इसलिए पहले जांचिए, परखिए और फिर सिर को झुकाइए। तो इस प्रकार से जो पाठ मिथ्या थे ये हमारे संसार के कारण है और इससे हम बच गए विशाल भाई। अन्यथा व्यक्ति क्या परेशान रहता है, दुखी रहता है, अनेक समस्या, जिसने जैसा बता दिया वहीं चला गया। किसी ने कहा इस देरी पे चले जाओ, उस देरी पे चला, ये कर दो, वो कर दो, और वही हम कर। और जहां आना चाहिए वहां आ नहीं पाते। और यही कारण है कि हम पुण्य हमारा नहीं बढ़ पाता है, कर्मों का जो है संवर नजरा नहीं हो पाता। कर्म घटना चाहिए, नष्ट होना चाहिए, और कर्म और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे जो है पाप, सबसे बड़ा पाप, यदि आचार्य कुंद स्वामी ने सबसे बड़ा पाप का है, बोले जो है लाखों स्त्रियों के साथ जो व्यक्ति संभोग कर ले, उससे उसको जो उतना दोष नहीं लगेगा जितना एक बार मिथ्यात का सेवन करने से वह दोष लगता है। एक बार मिथ्या, इसका मतलब आप गलत नहीं समझ लेना कि महाराज ने कह दिया है तो आप गलत कार्य करना प्रारंभ कर हैं, उसका ये नहीं समझ लेना। तो आप लोग भाई बड़े चार होशियार हो, ऐसी बात पकड़ लेते, तो ऐसा नहीं। उसके लिए तो फिर आगे भी बात कही आ जाए कि एक बार यदि हम कोई स्त्री पुरुष की क्रिया करते हैं, संभोग करते हैं, तो बोले 9 लाख, कितने? 9 लाख जीवों की एक बार में हिंसा होती है। कितने? 9 लाख।
इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंत क्या करते हैं, ऋषि मुनि अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। तो कहने का तो यहाँ पर मिथ्यात्व की जो है हमारे बता रहे हैं, तो उस समय वैसा कथन कर रहे हैं कि कितना बड़ा दोष है। बोले एक तराजू लो, क्या लो, तराजू। आप सभी जैन बनिया है, बड़े हैं, व्यापारी, और व्यापारी क्या करता है, व्यापार करता तो उसमें तराजू रहती है, तराजू जिससे व्यक्ति तौलता है। अब वो बात अलग है, आजकल इलेक्ट्रिक आ गई, कंप्यूटराइज हो गई, लेकिन तराजू रहेगी। तो बोले एक पलड़े पर जो है सारे पाप रख दो, और दूसरी पर जो है मिथ्यात्व पाप रख दो, तो क्या होगा, इसका पकड़ा भारी रहेगा, मिथ्यात्व। इसलिए हमारे सभी आचार्य भगवान ऋषि मुनि तीर्थंकर सभी जो है सबसे ज्यादा यदि जोर देते हैं तो उस मिथ्यात्व, एक बार यदि हमारे मिथ्यात्व का त्याग करते, एक बार भी यदि हमने केवल अंतर मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त सब जानते हैं, अंतर मुहूर्त जानते हैं ना अनुराग जी, क्या होता है अंतर्मुख, कितना होता है? बोलो भाई, बोला कर, कितना अंतर्मुख जो होता है, ये जो है 48 मिनट से जो है कुछ कम, अंतर्मुख कहा ना, मुहूर्त नहीं कहा क्या, अंतर्मुख जो है जो मुहूर्त से कुछ कम होता है, मुहूर्त से कुछ कम होता है। अब मुहूर्त क्या होता है, कितना होता है, बोले जो है 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। क्या होता है कुसुम जी, 2 घड़ी का एक, और एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट, कितनी होती है, 24 मिनट की जो है एक घड़ी होती है, 2 घड़ी कितने हुए, 48, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त जो है उससे कुछ कम, उससे 48 से कुछ कम एक अंतर मुहूर्त होता है, और जघन्य अंतर मुहूर्त वो एक समय का होता है, जघन्य एक समय का होता है, और वहां उत्कृष्ट एक समय कम, उत्कृष्ट अंतर्मुख, और बीच की जितना भी सब मध्यम, तो ऐसे जो है वह अंतर्मुख। तो मैं क्या बोला था, यदि हमने सम्यक दर्शन एक अंतर मुहूर्त को धारण कर लिया, एक अंतर मुहूर्त, तो समझ लेना आपका संसार अल्प रह गया। कैसा रह गया, अल्प, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन को वही धारण कर सकता है जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष हो, जिसका संसार थोड़ा हो। अन्यथा हमारा संसार कितना है, जैसे कोई समुद्र का पानी, समुद्र का पानी जैसे उसको हम माप नहीं सकते, ऐसे हम संसार को भी हम माप नहीं सकते कि हमारा कितना संसार। लेकिन जैसे ही हम सम्यक दर्शन के सन्मुख होते हैं, सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, तो वह सब हमारा जो है क्या हो जाता है, संसार कितना रह जाता है, कितना, चुल्लू भर पानी, अंजलि भर पानी, जैसे अंजलि का पानी होता है, क्या होता है, धीरे 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 वह छिन्न हो जाता है, ऐसे ही हमारी सम्यक दर्शन को धारण करने से वह बहुत अल्प समय, और बहुत अल्प समय में ही अपना व्यक्ति कल्याण, और जो अंतर्मुख सम्यक दर्शन, तो इसलिए जो हम सम्यक दर्शन को जब धारण करेंगे तो मिथ्या से हम बच जाएंगे, और मिथ्या से बच गए तो सबसे बड़े पाप से बच गए, और सबसे बड़ा पुण्य जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है
कहते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं क्या विशाल भैया, जो सम्यक दर्शन को धारण कर देता है वो जो है क्या स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, दुष्कुलों में नहीं जाता है, अल्प आयु नहीं प्राप्त कर रहा है, दरिद्र नहीं होता है, लूला लंगड़ा आदि नहीं होता है। कौन? जो सम्यक दर्शन का कितना पुण्य का उदय होता है, कितना पुण्य का उदय है। ऐसा वह आप कुछ करो या ना करो, आप श्रावक के षड कर्तव्यों का पालन करो या ना करो, गृहस्थों के षड कर्तव्य का पालन करो या ना करो, बहुत सारे उपवास व्रत नियम संयम पालन करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले जो है त्याग का त्याग जरूर कर देना। क्या कर देना? मिथ्यात्व का त्याग जरूर कर देना। सच्चे देव शास्त्रों पर ही श्रद्धा रखना, इसके अलावा किसी को श्रद्धा, ये इतना हो गया तो समझ लो आप इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति अथवा इस संसार के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो जाओ, सबसे बड़े धनवान। अपने आप सारी तुम्हारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। और यदि मिथ्या से ग्रसित हो फिर तुम कितना भी भगवान को घिसते रहना, कितने भी घिसते, दिन रात व्यक्ति भगवान को मतलब जो है कितने वर्षों से घिस रहा है, कितने भगवान देखिए कई बार मंदिरों में जाते हैं, लोग देखते हैं घिस घिस भगवान के ऐसे रगड़ रगड़ के भगवान को घिस देते हैं, उनकी शक्ल सूरत जो है कुछ भी नहीं दिखता। ध्यान रखिए भगवान को घिसने से कुछ नहीं होने वाला है, भगवान को घिसने से कुछ होने वाला नहीं है। घिसना है तो अपने मिथ्यात्व को घिसिए, अपनी कसायों को घिसिए, अपने अंदर के राग देश को घिसिए, अपने अंदर के जो मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष आदि है, इनको घिसिए, तभी कल्याण होगा। अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। आपका समझ है, पूजा भी करना है, फिर बैठेंगे फिर चर्चा करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।